ने रूल्स लिखे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए, है ना। पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स, उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने लिखा था, है ना। तो तुम लोगों ने किया क्वेश्चंस? कहाँ किए हो, दिखाओ तो। ये क्वेश्चंस थे, झूठे लोग। चलो ठीक है, हमको दिखाना क्वेश्चंस, हम डिस्कस कर देते हैं, है ना। पिछले लेक्चर का क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स में था ना, लेक्चर कौन सा था? फोर्थ था, ठीक है। चलो देखते हैं, यही क्वेश्चन था ना कल। चलो, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है हमें, ध्यान से देखना। बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर जिसको नहीं आता है वो ध्यान देंगे। देख, बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था? जो फ्री एंड होता है वहां पे क्या होता है? कार्बन होता है, तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ भी CH3, यहाँ पे C। क्या इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन होगा? एक नीचे बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड, 4 बॉन्ड तो हो गया। और कार्बन 4 ही बॉन्ड। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, क्योंकि एक कार्बन होगा फ्री एंड पे और एक बॉन्ड बना लिया तो 3 हाइड्रोजन। अब देखो ध्यान से, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम सेलेक्ट करते हैं, कितने कार्बन का होगा? अगर हम ऐसे स्ट्रेट जाते हैं तब भी कितने का आ रहा है? 3 का। अगर हम ऐसे जा रहे हैं तब भी कितने का आ रहा है? 3 का। समझ रहे हो क्या? कैसे भी जाएंगे तो 3 ही आएगा। अगर ऐसे जाएं, ऐसे हो जाए तो भी 3 ही का, है ना। 3 का PCC, पेरेंट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, रूल नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं तो नंबरिंग कहां से करें। अगर हम ऐसे करें 1 2 3 तो भी ठीक है। अगर हम ऐसे करें 1 2 3 तो इसके अकॉर्डिंग में नाम लिखोगे ना, तो 2 डाई मिथाइल, ये भी मिथाइल, नीचे भी मिथाइल, ठीक है। तो इसका नाम अगर हम ऐसे करके लिखें तो भी क्या हो जाएगा? 2 डाई मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा, देखो 2,2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल प्रोपेन। बोलो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत? लिख लो फटाफट, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। दूसरा क्वेश्चन देखो, F है, इसमें F जैसा स्ट्रक्चर है। देखिए फ्री एंड है, तो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 बॉन्ड बन चुका है तो 2 हाइड्रोजन। एक कार्बन कितने हाइड्रोजन? 3। एक कार्बन कितने हाइड्रोजन? 3 बॉन्ड बन चुका है तो 1 हाइड्रोजन। कहीं से भी करोगे तो वही नाम आएगा। अगर तुम ऐसे करोगे तो 1 2 3, कहां से करोगे? कंटिन्यूअस करना है ना, रूल नंबर 1 क्या था? तब ऐसा थोड़ी करेंगे, इसको 1, इसको 2, इसको 3। दिमाग ठिकाने रख के बोलो। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 1। यहाँ पे एक कार्बन तो कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। ठीक है, नाम देखो। अब हम क्या करेंगे? कंटिन्यूअस कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट वाला सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा लॉन्गेस्ट 4 कार्बन का। अगर हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं, इधर जाते हैं ऊपर जाते तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ना, देखो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मान ले कि ये वाला ऐसे 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 ऐसे, तो भी 4 कार्बन का, 1 2 3 4 कार्बन, है ना। अगर हम ऐसे जाते हैं तब भी 4 कार्बन का। इसका नाम हो जाएगा, देखो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ना, 1 2 3 4। इधर से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 पे मिथाइल आ रहा है। अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 पे आता मिथाइल, तो कौन सा वाला सही है? ये वाला नीचे से, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना। 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका देखो क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, कितने कार्बन का? 1 2 3 4। क्या हमने नंबरिंग सही किया है? क्या एकदम भाई? देखो तो इसका अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो फिर इसको नंबरिंग क्या मिलता है? 3 मिलता। इधर से कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है, तो हम इधर वाला कर लेंगे ना, इधर वाला 1 2 3 4। क्या 2 मिथाइल ग्रुप है इस पे? सेकंड वाले पे तो लिख देंगे 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, डाई मिथाइल
ब्यूटेन। क्लियर है क्या? ये समझ गए क्या? करना इसको है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करना ट्राई, समझ लो एक बार। देखो ये वाला, नेक्स्ट ये है हमारे पास, ठीक है। तो देखो अगर हम ऐसे जाते हैं, कंटिन्यूअस हमें जाना है, ऐसा नहीं कि हम इधर जा रहे हैं फिर इधर चले गए फिर ऐसे 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 करके न ऐसे बना दिए, गलत हो जाएगा नहीं, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। यानी कि अगर हम यहां से बढ़े तो यहां गए, फिर यहां से हमारे पास दो रास्ते, तो इधर जा सकते हैं इधर जा सकते हैं, या फिर इधर जा सकते हैं इधर जा सकते हैं, या फिर यहां से हम इधर जा सकते हैं इधर जा सकते हैं। समझ रहे हैं क्या? सारे कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है क्या? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन का हो जाएगा? देखते हैं, है ना। ये देखो 5 कार्बन का हो जाएगा ना लॉन्गेस्ट। ये देखो इसको क्या कह देंगे? इथाइल। इसको कह देंगे इथाइल। यानी कि नंबरिंग करते 1 2 3, इधर से भी करते तो 1 2 3, है ना। इसका नाम लिखना है। देखो एक बार एक नंबरिंग देते हैं, नंबरिंग देना स्टार्ट करें, कहां से दें? कहीं से भी कंटिन्यूअस बस चले जाएंगे। मान लें कि यहां से भी देते हैं 1 2 3 4 5, इधर से देते हैं 1 2 3 4 5, कैसे भी कर रहे हैं तो 5 ही आ रहा है। इधर से भी जाएंगे ऊपर तो 5 ही आएगा। तो हम किसी एक को मान लेते हैं 1 2 3 4 5। देखो इस थर्ड पे क्या जुड़ा हुआ है? CH2 CH3। इसका नाम हम लोग क्या देते हैं? इथाइल। CH2 CH3 इसको हम क्या कहते हैं? इथाइल। तो देखो 3,3 डाई इथाइल, 3,3 डाई इथाइल क्या हो जाएगा इसका नाम? 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। थर्ड पे है ना, ये थर्ड पे जुड़ा है ना, दोनों थर्ड पे है ना, तो क्या लिख देंगे? 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन, है ना। 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका देखते हैं, इसका नंबरिंग किधर से करें? ए साइड से या बी साइड से? बोलो जल्दी से। किसी तरह से कर सकते हैं, चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5, इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये 3 पे आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 2 पे आ रहा है। किधर से करें आप बताओ? तो दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो? तो बोलो किधर से भी कर दीजिए, खुद से ना सोचना है, देख के समझ में आ जाना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो क्या लिख देंगे? 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, उसके बाद वर्ड रूट 5 का है ना पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है ना तो एन लगा देंगे। फिर देखो इसका CH3CH। अच्छा ET का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, ET का मतलब CH2 CH3, यहाँ पे फ्री वैलेंसी इथाइल, है ना। ET का मतलब क्या? इथाइल। तो कभी भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए ET वगैरह, तो हम क्या करेंगे? वहां पे आराम से ऐसे बना देंगे CH2 CH3, है ना। ध्यान देखिए CH2 CH3 CH2 CH3। अब बताओ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन का? तुम्हें दिख रहा था पहले 4 का, अब कितने का हो गया? 6 का। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे? 3,4 डाई मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है। 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, छाप लो इसको। ठीक है। तो पिछले ये देखो एक चीज और देखो, यहाँ पे जो ET वाला क्वेश्चन है ना 7 नंबर, इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि इसमें गलत होने का मैक्सिमम चांसेस होता है, ठीक है। तो इसको लिख लो एक बार, इसको स्टार मार्क कर लो 7वें को, है ना। इधर ध्यान दो, लिख लिया 7वां। अगला देखते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जो हमने रूल लिखा था लास्ट रूल, इसमें देखो क्या लिखा था, इसीलिए खोले थे ना, इसीलिए खिड़की खोले थे ना। तो लास्ट रूल हमने क्या देखा था? डाई ट्राई सेकेंडरी टर्शियरी ETC आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर
तो डाई ट्राई को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं, बट दे आर कंसिडर्ड फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो हमें देखना है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है। तो चलो देखते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। आओ ध्यान देना, एकदम ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका नाम लिखना सीखा तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हाइड्रो मतलब सैचुरेटेड एल्केन्स का गलती नहीं होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड्स का। ध्यान देना, आईयूपीएसी नेमिंग फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या फिर सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, इसका मतलब ये हुआ। सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान देना इस टेबल पे, है ना। एक चीज और इसके बारे में रूल रखना, याद रखना, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम फ्री वैलेंसी। हमेशा हम नंबरिंग फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से ही करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट में जो फ्री वैलेंसी जिस पे होगा ना, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। रिटेन इन स्क्वायर ब्रैकेट विथ पोजीशन आउटसाइड 8। इसको हम जब लिखते हैं तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं नाम के आगे, और उसके बाहर उसका पोजीशन लिखते हैं। लिखेंगे तो दिखाएंगे। जैसे ये देखो मिथाइल है ना, क्या ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट देखो, मिथाइल के अंदर एक क्लोरीन आ गया, मतलब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्या बन गया, क्लोरोमिथाइल। ये देखो इथाइल था, क्या इथाइल था ना, तो ये क्या बन गया, क्लोरोइथाइल। अब देखो ये वाला फ्री वैलेंसी वाला कार्बन है क्या, फ्री वैलेंसी 1 2, तो इसको लिख रहे हैं 2 क्लोरोइथाइल। समझ रहा है। नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करते हैं, जिसपे फ्री वैलेंसी होगा। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम फ्री वैलेंसी। तो नंबरिंग कहां से, 1 2, 2 पे क्लोरो। ये देखो 1 2, तो 1 क्लोरोइथाइल, 1 क्लोरोइथाइल। अब ये किसी कार्बन चेन से जुड़ा होगा तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में, और जिस नंबर के कार्बन पे जुड़ा होगा उसका नंबर उसके ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। और देखते हैं, देखो ये वाला, जैसे ये आइसोप्रोपाइल है ना, ध्यान देके देखो, इसको कॉमन नेम में हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। लेकिन इसको आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग 1 2, ध्यान देना, लॉन्गेस्ट इधर भी जाते इधर भी जाते कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसको हम क्या करेंगे, 1 पे मिथाइल, पहले वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, और इसको हम क्या कहते हैं, इथाइल कह देते हैं, 1 मिथाइल इथाइल। नेक्स्ट देखो टर्शियरी ब्यूटाइल को हम आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे। ये देखो नॉर्मली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट के अंदर, ऐसे भी सेलेक्ट करेंगे, 2 ही आ रहा है, कैसे भी कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं करेंगे कि ऐसे 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 सेलेक्ट कर लिया, कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस तो 2 ही है ना, इस कार्बन से इधर भी एक ही जुड़ा, इधर भी एक ही जुड़ा, इधर भी एक ही जुड़ा, तो किधर भी जाएंगे, किधर भी जा सकते हैं। तो नंबरिंग देता है 1 2, फ्री वैलेंसी वाले को नंबर 1, तो 1 पे क्या आ गया, मिथाइल मिथाइल, तो क्या लिख देंगे इसको, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल को कह देंगे आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग। नहीं, क्यों, ये फ्री वैलेंस रूल ही है इसके लिए कि फ्री वैलेंसी से नंबरिंग स्टार्ट करना है। तो फ्री वैलेंसी तो इस कार्बन पे है ना, तो नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे, समझा। चलो ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। देखो इसमें बता, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन का, सोच लो आराम से। 7 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है क्या, अब सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करते हैं ना, जो फ्री वैलेंसी जिससे जुड़ा होता है, जिससे जुड़ा होता है उसी से स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 हो गया, इधर भी जाएंगे 2, इधर भी जाएंगे 2, बोलो किधर भी जाएंगे तो 2 ही आएगा उसका नंबरिंग। तो इस कार्बन से जो जुड़ा है फ्री वैलेंसी, उसको नंबर 1 दे देंगे, ये 2 हो गया। तो ये देख 1 पे 2 मिथाइल, 1 मिथाइल इधर, CH3 इधर, 1 CH3 इधर, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे देखना। नंबरिंग किधर से करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ से 4 पे आ रहा है, किधर से भी कर सकते हैं फिर, 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत है क्या इसमें, ठीक है। तो देखो इसको लिखेंगे 4 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट के अंदर इथाइल के अंदर 2 मिथाइल प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं, तो तभी तो 4 ही पे आएगा, नाम सेम ही होगा ना, कैसे भी कर लो। देखो तो हम क्या कर लेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 4 पे है ना, ये 4 पे जुड़ा है। देखो 1 1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल इथाइल,
स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद लिखेंगे कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, 7, तो लिख देंगे हेप्ट, हेप्ट रे हेप्ट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है क्या कार्बन कार्बन के बीच में, सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या लिखेंगे एन, तो इसका नाम हो जाएगा 411 डाइमिथाइल इथाइल हेप्टेन। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम। अब देखो नेक्स्ट रूल, सेप्टेन भी लिख सकते हैं, सेप्टेन भी लिख सकते हैं, जैसा ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग सोच लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूज बिस ट्रिस, अगर मान ले कि एक से ज्यादा वैसा ही सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाता है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डाई ट्राई नहीं यूज करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे हम लोग बिस ट्रिस टेट्राकिस फॉर 2 3 4 5, है ना, ऐसे ऐसे, वो वाला नहीं है ये जो तुम सोच रहे हो। तो देखो बिस ट्रिस टेट्राकिस कब यूज करेंगे, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट होगा ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, देखो इसमें 2 है, अभी लिखेंगे नाम, 2 अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसके लिए हम बिस यूज करेंगे, 3 होता है तो ट्रिस, 4 होता है तो टेट्राकिस, ऐसा बाई ट्राई जो हम, रुक जाए, डाई ट्राई यूज करते थे ना, डाई ट्राई टेट्रा, वो वाला इसके लिए नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा बिस ट्रिस टेट्राकिस, ठीक है। नाम लिख के देखते हैं इनका नाम लिख के देखते हैं। देखो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर के लिए था वो, इसका जब हम नंबरिंग करेंगे ना तो इसमें हम कहां से स्टार्ट करेंगे 1 2, है ना, बाहर थोड़ी यहीं से स्टार्ट थोड़ी कर देंगे, ठीक है। तो कितने कार्बन हो गए टोटल 9, है ना, देखो यहाँ पे 4 और 6, इधर से करते तो 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से सेम ही नंबर पे आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, देखो 4,6, दोनों सेम है क्या, दोनों सब्स्टिट्यूएंट, है ना, तो ये देखो CH3 CH3 CH3, तो लिख देंगे बिस, बहुत बढ़िया बिस, इसका नाम क्या हो जाएगा 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, कितने कार्बन है 9 है ना, नोनेन, नोनेन, ठीक है। समझ में आया क्या, ये समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका नंबरिंग, देखो किधर से स्टार्ट करें, अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, तो 2 पे आ रहा है क्लोरो, C फॉर क्लोरो, 4 पे आ रहा है B फॉर ब्रोमो, किधर से करें B फॉर ब्रोमो वाले साइड से ना, 1 2 3 4 5, क्योंकि B पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अगर सब्स्टिट्यूएंट दोनों नंबर सेमी पे आ रहा था ना, दोनों तरफ से काउंट कर रहे थे तो 2 पे आ रहा था, है ना, तो देखो 2 पे ब्रोमो 4 पे क्लोरो, समझ रहे हो, तो हम क्या करेंगे 4 पे रखें या फिर 2 पे रखें क्लोरो ब्रोमो को, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 5 है ना, तो पेंटेन लिख देंगे, पेंटेन लिख देंगे, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, Br जुड़ा है ना, Br के लिए हम ब्रोमो लिखते हैं और क्लोरो के Cl के लिए क्लोरो, फिर देखो क्या लिखेंगे, गलत हो जाएगा, गलत होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, अगर देख यहाँ पे 1 2 3 4 5, क्या नंबरिंग सही है, क्यों, पहले लोएस्ट सेट रूल था ना, तो इधर से 2,3 पे आ रहा है, अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो 3,4 पे आ रहा है, कौन सा सही, ये वाला ना, समझा। तो इधर से नंबर अल्फाबेटिकल कब चेक करते हैं, जब दोनों सेम पोजीशन पे आ जाए दोनों तरफ से, तो 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे इसका नाम, पहले 3 ब्रोमो, नाम में क्या लिखेंगे, पहले 3 ब्रोमो
नाम लिखने में अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमेशा फॉलो होगा, ठीक है। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो क्लोरोपेंटेन, ठीक है क्या? अगला देखते हैं। अब एल्कीन्स और एल्काइंस है, तो पहले इतना कर लेते हैं, उसके बाद लिख लो पहले फटाफट इसको, मिनट का हुआ।